वेरी क्लियर, दिस मच वेरी वेरी क्लियर टू यू। प्रिंटफ को लेके Yes, sir. काम कर पाओगे? कोई भी स्पेशल सिंबल को तुम्हें अगर प्रिंट करना है, कोई भी स्पेशल सिंबल को तुम्हें प्रिंट करना है, देन you have to give slash before that symbol. You have to give slash before that symbol. Is the thing clear? सर कुछ दूसरा करके दिखाइए ना। डबल कोटेशन देना होगा तो दूसरा डबल सिंबल कोटेशन देना होगा तो डबल बार तुम्हें स्लैश स्लैश देना होगा। सी सी नहीं आता है। Am I clear this? क्या समझ में आया तुमको? Yes, sir. See, it will work. यस सर। It will work. See, am I clear to you? यस सर। क्या क्या सर फिर से बता दीजिए, अभी ज्वाइन हुए सर। ये जो दो बार तुम्हें अगर स्लैश स्लैश देना है, दो बार तुम्हें इसको देना है, जिसको प्रिंट करना है, सिंपल सा फंडा है इसमें, वेरी सिंपल फंडा। तुम्हें कहा ये पैटर्न को याद नहीं रखोगे, जिस सिंबल को तुम्हें प्रिंट करना है, जिस भी सिंबल को तुम्हें प्रिंट करना है जो स्पेशल मीनिंग रखता है, ऐसा कोई सिंबल अगर है जो स्पेशल मीनिंग रखता है, उस स्पेशल सिंबल को अगर तुम्हें प्रिंट करना है, देन यू हैव टू गिव स्लैश बिफोर दैट सिंबल, स्लैश बिफोर दैट सिंबल। सो सिंपली देखो, ये वाला प्रिंट हो रहा है बिकॉज इसके पहले स्लैश लगा हुआ है, ये वाला प्रिंट हो रहा है बिकॉज इससे पहले स्लैश लगा हुआ है, ये वाला प्रिंट हो रहा है बिकॉज इससे पहले स्लैश लगा हुआ है, और ये वाला प्रिंट हो रहा है बिकॉज इससे पहले स्लैश लगा हुआ है। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? ये वाला ये और ये लास्ट वाला प्रिंट नहीं हो रहा है। यस सर। Am I clear? Very clear. मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं अब? यस सर। यस सर। Now, addition of two numbers, जिसका प्रोग्राम हम कर चुके हैं। So तुम्हारा तीसरा प्रोग्राम आने वाला है, जो तीसरा प्रोग्राम तुम्हें एग्जीक्यूट करना है वो है addition of two numbers. Can you perform it? यस सर। यस सर। Okay. सर रिटर्न जीरो का एक बार फिर से थोड़ा सा यूज बता देते हैं तो। रिटर्न जीरो का यूज मैं बार बार तुम्हें बोल रहा हूं, इस रिटर्न जीरो तुम्हें 4th या 5th यूनिट में जाके समझ में आएगा, तो अभी समझ में तुम्हें नहीं आएगा, तुम जितना भी कोशिश कर लो। याद करो कि इस इंट से ये जुड़ा हुआ है, अगर तुम्हें बहुत दिक्कत हो रहा है प्लीज डू इट दिस, बट दिस इज नॉट प्रॉपर स्टाइल। हटाओ इसको, हटाओ, डू दिस। सी ये भी रन करेगा, सी इट इज रनिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू इट। रिटर्न हटाओ तुम्हें अगर, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रॉपर सी प्रोग्राम। मैं एक चीज सिंपल बता दिया कि अगर तुम void यूज कर रहे हो, दिस इज नॉट ए प्रॉपर सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम प्रॉपर नहीं बना। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। हटाओ ये रिटर्न जीरो। थिंक क्लियर? उसको तुम जितना भी कोशिश कर लो अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तभी मैं तुम बार बार क्वेश्चन कर रहे हो उस चीज को। रिटर्न जीरो और इंट ये दोनों जुड़ा हुआ है, और वो तुम्हें समझ में आएगा फंक्शन जब करोगे, जो कि यूनिट 5 में है। तो डोंट ट्राई दिस, अभी ट्राई नहीं करो, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, इन डेप्थ जाना पड़ेगा उससे पहले। थिंग इज क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. तो उस चीज को सोचो ही नहीं, उसको तुम ऐसे ही याद रख लो। अगर तुम्हें याद रखने का पड़ रहा है, तुम नहीं, हम तुमको समझना ही है, तो छोड़ो उसको, अभी हटाओ, इसको यूज करो, void यूज करो। बुक सर है इसका सर? हाँ, इसका बुक है,
लेट सर आस बताइएगा तो लेट आस सी क्या बोला? जसवंत कनितकर, लेट आस सी जसवंत कनितकर। ओके, उसके जैसा बुक नहीं है, और थोड़ा सा जब तुम उससे सीख जाओगे तो तुम्हें यूज करना है बालागुरु स्वामी का एनसीसी, प्रोग्रामिंग विद एनसीसी बालागुरु स्वामी। सर बोल रहे सर इधर पानी उनी सर पड़ रहा है सर, थंडरिंग हो रहा है सर। इधर भी सेम है सर। सर रामगढ़ में ही सर तो थोड़ा सर ये हम करते ना सर। थोड़ा सा जल्दी खत्म करें तो आगे बढ़े। अभी 15 से 20 मिनट और हम लेंगे, उसके बाद तुम लोगों को पोस्ट कर दिया जाएगा। कैसे तुम्हें रन करना है वो भी तरीका मैं बता दूंगा। मैक्सिमम 15 मिनट में दूंगा। और ठीक है, कोई डाउट? यस सर। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट प्रोग्राम आने No, वाला sir. है, नेक्स्ट प्रोग्राम आने वाला है एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। वो भी मुझे नहीं लग रहा है बहुत किसी को प्रॉब्लम है। यस सर। यस सर। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स प्रॉब्लम होगा? नो नो सर। सर नहीं। नो सर। हम इससे पहले करवा चुके हैं वो चीज। ओके, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स होने के बाद तुम्हारा 4th प्रोग्राम आएगा। दिस इज थर्ड प्रोग्राम। सो फर्स्ट प्रोग्राम प्रिंटफ, सेकंड प्रोग्राम होगा न्यू लाइन पे प्रिंटफ, थर्ड प्रोग्राम होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, 4th प्रोग्राम जो आने वाला है वो होगा डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स बिकॉज इट इज यूज ऑफ फ्लोट। इट इज द यूज ऑफ फ्लोट। फ्लोट को यूज करना सिखाने के लिए डिवीजन ऑफ 3 नंबर्स। इज द थिंग क्लियर? दिस इज 4th प्रोग्राम। यस सर। हो जाएगा तुमसे? कोई दिक्कत तो है नहीं? आई थिंक यस सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ 5th प्रोग्राम जो तुम्हारा आने वाला है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइंड आउट रिमाइंडर ऑफ ए नंबर ऑफ 2 नंबर्स। दैट मींस रिमाइंडर का मतलब तुम्हें पता है? यस सर। यस सर। रिमाइंडर का मतलब सबको पता है? नहीं पता है तो बोलोगे? पता है सर। पता है सर। पता है सर। उसको डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है, भाग शेष, शेष क्या बोलते हो तुम लोग? शेष, हाँ, तो वही चीज रिमाइंडर। सो मतलब जो बचा हुआ, जो नहीं मतलब डिवाइड अगर हुआ नहीं तो जो बच गया नीचे, उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो उसके लिए उसके लिए एक स्पेशल सिंबल है। प्लीज, अगर आप लोगों को आर छूट गया सर। हाँ, 8 छूट गए। एंटर 2 नंबर्स, डन। scanf %d n1 and n2 सेमीकोलन। नाउ उसके लिए एक स्पेशल सिंबल है, दैट इज इक्वल्स टू, आंसर के बदले मैं रिमाइंडर लिखता हूं, इट विल बी बेटर। आर समझ में आएगा तुमको? आर इक्वल्स टू n1, symbol is this परसेंट। समझ में आया? इट विल टेक Yes, sir. रिमाइंडर। यस सर। मतलब N2 n1 sir. को n1 को n से, सॉरी n1 n2 होगा ना, n1 को अगर n2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज द थिंग, n1 को n2 से डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा वो है रिमाइंडर, ये r में जाएगा। सो दिस इज द सिंबल यूज्ड फॉर रिमाइंडर। सो दैट इज द रिमाइंडर। बहुत कम देगा, इसीलिए रिमाइंडर चाहिए तुम्हें। रिमाइंडर कब कब काम देगा? जब ऑड इवन प्रोग्राम करने जाएंगे तभी ये रिमाइंडर काम देगा। बिकॉज 2 से डिवाइड होने के बाद अगर 1 रिमाइंडर आता है तो ही ऑड है वो, अगर रिमाइंडर 0 आता Yes, है sir. तो इवन है वो, है कि नहीं? सो रिमाइंडर का ये Yes, sir. कॉन्सेप्ट वहां पे काम यस देगा। सर। जब ऑड इवन का प्रोग्राम हम करने जाएंगे तो ये रिमाइंडर सिंबल लगेगा तुमको।
तो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट रिमाइंडर दिस। तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने का ये तरीका है। नाउ प्रिंटफ परसेंट डी। हाँ यहाँ तो सर फ्लोट लेने वाले थे ना सर। मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, मैं आऊंगा, रुको मैं समझाऊंगा तुम्हें। कॉमा आर। ठीक है, ओके। यस सर, अब सही है सर किसी को कोई डाउट रह गया है तो पूछ सकते हो। नाउ कंपाइल सर। हाँ सर स्कैन एफ में जो परसेंट डी लिखे हैं हाँ। वो बीच में कॉमा लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे कॉमा, यहाँ पे कॉमा नहीं लोगे सर नहीं लेंगे नहीं तो लोगे। कोई भी लेटर रहता है तो परसेंट डी रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंट डी इंटीजर के साथ जाता है। अगर ये तुमने इंटीजर लिया है यू हैव टू गिव परसेंट डी। सर तो फिर जहाँ वेरिएबल दिए वहाँ क्यों दिए? जहाँ वेरिएबल दिए वहां क्यों दिए, मतलब इसके यहाँ पे दिस इज द वहाँ वे टू कॉमा राइट, क्यों? दिस इज द वे टू राइट। अगर तुम इसको इस वे से नहीं लिखोगे, यही चीज तो समझना है तुमको। दिस इज द वे टू राइट। अगर इसको सिंपल सेंटेंस, अगर सेंटेंस मैं बोलता हूँ आई एम ए टीचर, इसके बीच में एम क्यों जोड़े? एम क्यों जोड़े हम? आई एम, तो क्या बोलोगे? दिस इज ए ग्रामर। तो ये भी मैं बोलूंगा दिस इज ए ग्रामर ऑफ दिस लैंग्वेज। तुम्हें इसी वे से लिखना है। सर परसेंट डी थोड़ा किस लिए लिखे सर बताइए तो सर, नहीं समझ परसेंट में डी आया। है, परसेंट डी इस इंटीजर के साथ जाता है। दैट मींस अगर तुम इंटीजर लोगे, दिस इज परसेंट डी क्या करेगा, ये जो वैल्यू तुमने यहाँ पे दिया, मान लो यहाँ पे 5, 6 कुछ भी वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू को ये स्कैन करेगा। परसेंट डी उस वैल्यू को लेगा, रिट्रीव करेगा। दैट इज द वर्क ऑफ परसेंट डी। परसेंट डी क्या किया, ये रिट्रीव किया उस वैल्यू को। जैसे कि तुम आउटपुट स्क्रीन में 5 दिए, 6 दिए, तो वो 5 को रिट्रीव किया परसेंट डी। उसके बाद ये n1 में डाल देगा। दैट इज द वर्क सिंपल परसेंट डी। परसेंट डी का काम है। अब परसेंट डी कब क्या होगा, अगर इंटीजर वैल्यू तुम ले रहे हो तो परसेंट डी काम करेगा। अगर इंटीजर वैल्यू तुम नहीं लिए तो परसेंट डी काम नहीं करेगा। अगर फ्लोट लिए तो परसेंट एफ काम करेगा। जिस इंटीजर के साथ ये जुड़ा हुआ है, इंटीजर है तो परसेंट डी, फ्लोट है तो परसेंट एफ, लॉन्ग है तो परसेंट एल डी, डबल है तो परसेंट एल एफ। परसेंट एल एफ, यस सर। ठीक है। तो वो चीज भी मैं आऊंगा थोड़ा दिन के बाद। तो ये चीज समझ में आया सबको? नाउ रन करते हैं। एंटर 2 नंबर्स 20 स्पेस 5। कितना रिमाइंडर होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सी रिमाइंडर इज 0। फिर से रन करते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 3, कितना रिमाइंडर होना चाहिए? 2 रिमाइंडर इज 2। इज कमिंग। यस सर। दिस इज योर 4th या 5th प्रोग्राम बोला मैंने? 5th प्रोग्राम आई थिंक ना। फर्स्ट Fifth वाला printf, सेकंड प्रिंट न्यू लाइन, थर्ड प्रोग्राम सर एडिशन। मेन किसके कारण वर्क हो रहा है सर? हाँ सर मेन सर होगा ना सर, इसमें कोई उसके कारण मतलब वर्क कर रहा होगा? ये सिंबल है। जैसे सर डिवाइड कर रहा है ना सर? हाँ डिवाइड कर रहा है, इससे डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे एक चीज, छोटा सा चीज मैं दिखाऊंगा तुम लोगों को। ये कभी भी, दिस इज इंटीजर, ये कभी भी फ्लोट के साथ काम नहीं करेगा। वाई? तो मैं आ रहा हूं थोड़ा देर में। फ्लोट मैंने अगर लिया, सिंपल
फ्लोट अगर मैं लेता हूं, फ्लोट के साथ ये परसेंट कभी काम नहीं करेगा। दिस इज ए वार्निंग मैसेज देगा, वार्निंग या एरर देगा। देखो सी एरर। दोनों का मीनिंग एक हो गया सर। नहीं, दोनों का मीनिंग एक नहीं हुआ। ये फ्लोट के साथ काम किस लिए क्यों नहीं करेगा, मैं इसका रीजन बता रहा हूं। इसका रीजन ये है, अगर फ्लोट लिया तो 20 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना। आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है आवाज सर। नहीं आ रहा सर। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग नाउ। अभी आ रहा है? हेलो, यस यस सर, यस अभी आ रहा है। सर। देखो Yes, ये sir, आ रहा फ्लोट के साथ क्यों नहीं काम किया। देखो फ्लोट में ये एरर शो कर रहा है, कैन यू सीइंग इट? अब क्यों नहीं काम Yes, कर sir. रहा है, क्यों नहीं काम कर रहा है ये फ्लोट के साथ? बिकॉज हमेशा याद रखना 20 डिवाइडेड बाई 3 अगर मैं करता हूं, वो तो रिजल्ट देगा ना 6 पॉइंट समथिंग, 6.6666 Yes, sir. देगा ना। यस सर। तो रिमाइंडर कहां आया? नहीं आएगा। तो रिमाइंडर कहां आया, तुम खुद सोचो। फ्लोट है, फ्लोट मतलब पॉइंट के बाद वैल्यू लेगा। तो पॉइंट के बाद अगर वैल्यू ले लिया तो रिमाइंडर कहां आएगा, क्यों आएगा? हाँ सर। थिंग इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू? सो रिमाइंडर Yes, जब sir. भी तुम करोगे, Yes, sir. रिमाइंडर Yes, sir. जब भी तुमको चाहिए, नेवर यूज फ्लोट, ऑलवेज इट विल वर्क फॉर इंटीजर। एम आई क्लियर टू यू? Yes sir. Yes, sir. एम आई क्लियर सर, टू सी यू? लैंग्वेज में भी कर सकते हैं सर। सी लैंग्वेज में सर सेम सिंबल जैसे परसेंट, यहाँ तो फिक्स आंसर सी लैंग्वेज के लिए कि इसका मीनिंग इनपुट के लिए कराते हैं। अगर हाँ। परसेंट को फिर दोबारा दूसरे काम के लिए लिए तो वहाँ पर भी यूज हो वर्क कर सकता रहा है, यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ यहाँ पे पे स्लैश परसेंट स्लैश डी नहीं नहीं देंगे, दूंगा, उसको परसेंट यूज डी नहीं करने ना के है यहाँ पे। परसेंट डी एक साथ काम कर रहा है, प्लीज बी केयरफुल। परसेंट डी का एक स्पेशल सिंबल है, ये एक साथ Yes. काम कर रहा है, और यहाँ पे परसेंट अलग से काम कर रहा है। ओके ओके, इट इज। तो सर परसेंट, हाँ बोलो। हाँ तो सर परसेंट सिंबल का तो सर सी में एक ही यूज है ना खाली। परसेंट सिंबल का एक ही यूज है, परसेंट डी का अलग मीनिंग है, परसेंट सिंबल का एक ही मीनिंग है। थिंग इज क्लियर टू यू? हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। परसेंट सिंबल का Yes, एक ही, sir. अगर सिंपल परसेंट सिंबल यूज कर रहे हो, सिंगल परसेंट सिंबल यूज कर रहे हो, उसका एक ही यूज है। लेकिन उसके साथ अटैच करके कोई वैल्यू, अगर कोई पॉइंट अटैच करके तुम यूज कर रहे हो तो दैट विल वर्क। सर वहाँ रिमाइंडर इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n2 ना होता सर, वहाँ परसेंट का ले रहा है सर। परसेंट एक्चुअली वर्क्स फॉर रिमाइंडर। डिवाइड करेंगे तो डिवीजन होगा ना, डिवीजन का रिजल्ट देता है, सर। डिवीजन का रिजल्ट देगा ना। देखो दो चॉइस ले रहा है, डिवीजन अगर करोगे तो कोएफिशिएंट उसका आंसर देगा, कोएफिशिएंट, बट हमको चाहिए रिमाइंडर। यस सर। एम आई क्लियर? दो जगह होता है। अगर तुम डिवाइड कर रहे हो कोई चीज को, सिंपल समझो कि अगर कोई चीज को डिवाइड कर रहे हो, दो पार्ट आता है, एक उसका कोएफिशिएंट आता है, दैट मींस जो रिजल्ट है उसका डिवीजन के बाद, एक आता है रिमाइंडर, नीचे शेष आता है। तो ये शेष को ले रहा है, दैट मींस रिमाइंडर ले रहा है। और अगर डिवीजन करोगे तो उसका रिजल्ट देगा। अगर 18 डिवाइडेड बाई 3 तुमने किया है, 6 पॉइंट, ये जो 6 इज द रिजल्ट। अगर तुम डिवाइड दोगे तो 6 प्रिंट करेगा, और अगर ये दिया तो 2 प्रिंट करेगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? ये सर वेल अननोन है सर, मतलब रिमाइंडर के लिए सर यही करना पड़ता है सर। हाँ, रिमाइंडर के लिए यही यूज है, यूज ही करना है रिमाइंडर के लिए। तुम्हें अगर देखो यहाँ पे डिवाइड अगर कर दोगे तो क्या होगा, सिंपल देखो तो, देखो 6 प्रिंट करेगा। सी 20
3 C6 प्रिंट करेगा। रिमाइंडर तो आया नहीं, इसका रिजल्ट दे रहा है। दैट मींस 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 जो कोएफिशिएंट आता है वो होता है, वो है 6। बट हमको चाहिए वो नहीं, हमको चाहिए रिमाइंडर जो बच गया वो। एम आई क्लियर टू यू? यस सर। So that's why you have to use Yes. this symbol. Okay? यस सर। तो आज के लिए इतना ही। और लास्ट प्रोग्राम जो होगा वो तुम जानते हो, दैट इज एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, जो इसको इससे पहले मैं करवा चुका हूं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एल और बी दो चीज लेना है इनपुट। एल और बी मतलब एल और डब्ल्यू, लेंथ और वेट, दो चीज लेना है इनपुट, और तुम्हें आउटपुट में शो करना है उसका एरिया, जो मैं कर चुका हूं। इसका याद है ना, किए थे? यस सर हुआ। यस सर, Yes, ये sir. था सर। सो वो प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम होगा। तो 6 प्रोग्राम तुम्हें आज परफॉर्म करना है। अब कैसे करना है? सिंपल, वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ। सी अच्छा सर, फोन में कैसे कर? फोन में तो मैं कंपाइलर बोल दिया तुम लोगों को, दिखा भी दिया था एक दिन। क्वेश्चन सिखा दीजिएगा ना सर क्लास में? हाँ नहीं सर, लिंक भेज दीजिएगा ना सर। सर लैपटॉप में और दोनों के लिए लिंक भेज दीजिएगा ना। लैपटॉप किसी डाउनलोड करना। में किसको मैंने भेजा था लैपटॉप के लिए डेव C++ का लिंक? किसको मैंने भेजा सर था? पर्सनल भेजेंगे सर आपकी सर, लिंक में डाल दीजिए ना सर। मतलब गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ। ओके, ग्रुप में डालिए ना सर। अरे गूगल क्लासरूम में डाल सर देता हूँ। दोनों के लिए सर, मोबाइल और लैपटॉप दोनों के लिए। हाँ ठीक है, ये देखो सिंपल देखो, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ सी क्लासरूम में, वेट फॉर 2 मिनट्स जस्ट, कैसे तुम्हें लैब परफॉर्म करना है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। अच्छा डेव C++ को मैं हटाता हूँ। प्रोग्राम में एक असाइन पोर्शन है, असाइनमेंट पोर्शन है, और हर एक प्रोग्राम का है, हर एक प्रोग्राम का असाइनमेंट पोस्टेड दिस है, जो भी लैब 1 है। क्लियर हुआ? फर्स्ट थिंग, हम लोग 2 टीचर और हैं, ठीक है, मेरे साथ अभी मीटिंग में सर भी यहाँ पे है। तो क्या सर ये नहीं कर रहा तू डाल। अब पता नहीं आएगा क्या बोला, बेसिकली हम लोग समझा देंगे प्रोग्राम, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, क्लासरूम में ये वाला गूगल में जाएगा तुम्हारा हर प्रोग्राम, क्या परफॉर्म करना है तुम्हें बोला प्रोग्राम हो जाएगा। और जब तुम देखोगे अपने पास एक तुम्हारे पास करने का, स्क्रीनशॉट पोस्ट करने का या पीडीएफ को अपलोड करने का एक ऑप्शन देगा। जब भी तुम हर एक प्रोग्राम में आ जाओगे ना, हर एक प्रोग्राम में जाओगे तो वो प्रोग्राम परफॉर्म करोगे, या तो तुम मोबाइल में परफॉर्म करो, या तो तुम इसमें परफॉर्म करो, लैपटॉप में परफॉर्म करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों परफॉर्म करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जब रन हो रहा है उस टाइम का स्क्रीनशॉट और जो तुम प्रोग्राम लिखे हो इसका स्क्रीनशॉट, दोनों स्क्रीनशॉट तुमको हर एक प्रोग्राम में इंडिविजुअली अपलोड करना है। वैसे कितना प्रोग्राम है सर? आज 6 प्रोग्राम है, तो 6 तो तुमको परफॉर्म करना है। कल तक टाइम मैं दूंगा, कल या परसों तक टाइम ले लो, तुम संडे तक टाइम ले लो, बट संडे तक मैं टाइम दूंगा। संडे तक क्या करोगे तुम? सारे प्रोग्राम परफॉर्म करोगे, प्रोग्राम रन करोगे, या तो मोबाइल में या तो लैपटॉप में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसमें तुम रन कर रहे हो, बट वो प्रोग्राम और उस प्रोग्राम के साथ उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट। इज दैट क्लियर टू यू? सो हर एक में 2 स्क्रीनशॉट होगा, एक प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट, एक आउटपुट का स्क्रीनशॉट। वो दोनों स्क्रीनशॉट हर एक प्रोग्राम में तुम्हें अपलोड करना है इंडिविजुअली। अब यहाँ पे जैसे मैं ग्रेड्स जाऊंगा ना, यहाँ पे अगर तुम्हारे पास मैं एक बार दिखा देता हूँ सिंपली। क्रिएट, मैं एक असाइनमेंट में क्रिएट कर रहा हूँ, क्लियर? तुमको मैं हर चीज दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये परफॉर्म होता है, हम लोगों के पास कैसे परफॉर्म होता है। सी
मैं पोस्ट कर रहा हूं। हम लोगों का एंड से भी कैसे दिखता है इस चीज को तुम लोग ध्यान से देख लो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि सर लोगों को कैसे दिखता है। ये चीज तुम्हें अलग दिखता है, हम लोगों को कैसे दिखता है ये देखो। राइट ए सी प्रोग्राम मैं लिख रहा हूं टू इंट योर नेम। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे अनग्रेडेड कर दिया। ड्यू डेट मैं डाल दूंगा। इसके बाद देखो आज फ्राइडे है, सॉरी 21 है सर। आज 21 है ना। हाँ सर। 23 तारीख लास्ट डेट दे रहा हूँ, संडे। ठीक है, 23 तारीख। टाइम यहाँ मैंने दे दिया, देखो 11:59 मंडे कर दीजिए सर। फिर तुम लोग मंडे से फिर नया चीज शुरू हो जाएगा, तो फिर तुम लोग लेट ही चलते रहेगा। संडे को टाइम मिलता है संडे तक संडे ठीक है सर, संडे ठीक है, संडे तक फिर नया चीज शुरू हो जाएगा। मंडे तुम लोग भूल जाओगे इस चीज को। सर अगर फोन में नहीं कर पाएंगे फिर क्या करेंगे? फोन में करना ही पड़ेगा। फोन में कैसे नहीं कर पाओगे? अरे भाई तुमको फोन और लैपटॉप दोनों में से करके फोटो दोनों में से कोई अपलोड कर देना भी पीडीएफ देना है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें देखो टॉपिक में मैंने दिया लैब नंबर 1, मैंने ये दिया लैब नंबर 1। ये लैब नंबर 1 टॉपिक नेम है आज का। तो अब मैं देखो यहाँ पे असाइन कर दिया। देखो तुम्हारे पास एक दिखेगा यहाँ पे इस टाइप का असाइनमेंट। देखो स्ट्रीम में आ गया होगा। सी स्ट्रीम में देखो भास्कर दास पोस्टेड एंड न्यू असाइनमेंट दिस। देखो तुमको दिख जाएगा जो लोग जुड़े हुए हो। लेट्स सीट तक नहीं है। यस सर, देख गया सर। ठीक है, अब क्या देखो वहां पे तुम खोल के देखो, यहाँ पे देखो मुझे कैसे दिख रहा है। देखो वेरी केयरफुली यू हैव टू अंडरस्टैंड मुझे कैसे दिख रहा है। सी कैन यू सी इट? मुझे प्रोग्राम यहाँ दिखेगा। यस सर। और सारे नाम के इसमें आगे सारे जो भी जुड़े हुए हो सबका यहाँ पे दिखेगा। जैसे ही तुम लोगों का असाइनमेंट आएगा क्लास वर्क में, जैसे ही तुम्हारा असाइनमेंट पहुंचेगा यहाँ मुझे सारे दिख जाएगा लिस्ट में, 1 by 1 सारे का दिखेगा तुम्हारा असाइनमेंट। ठीक है, मुझे दिख जाएगा और मुझे टेबल बना के आता है। तो जो समझना है तुमको अच्छा से समझ जाओ। यहाँ पे मुझे हर पता चल जाएगा, टेबल बना के आएगा। तो मुझे पता चल, यहाँ पे देखो जैसे इस नेक्स्ट प्रोग्राम में दूंगा ना तो यहाँ पे वो दिखेगा। वो भी मैं दिखा दे रहा हूं तुमको। देखो फिर एक बार क्रिएट में अगर करता हूं, सेकेंड प्रोग्राम में देता हूं, टू प्रिंट टू लाइन, print 2 line of information, 2 line of information। जस्ट सिंपल 2 लाइन पे कोई भी इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रिंट करना है। तो अनग्रेडेड मैंने फिर से कर दिया, ड्यू डेट मैं 23 तारीख कर दिया, ऑप्शनल ये टाइम दे दिया, रात 12 बजे तक तुम कर सकते हो। लैब नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिया, असाइन कर दिया। जस्ट द सिंपल माई टास्क। अब देखो सिंपली ये तुमको दिखेगा ग्रेड में। देखो मुझे क्या दिख रहा है, सी सबका दिख रहा है मुझे। तो अगर तुम पुट कर दोगे यहाँ पे मुझे दिखेगा कि ये जमा कर दिया है, ये जमा कर दिया, ये जमा कर दिया, जमा कर दिया, जमा कर दिया। यहाँ पे मुझे सारे दिख जाएगा और टेबल बना के दिखेगा। जिसका नहीं आएगा इस तरह दिखेगा, मिसिंग 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 मिसिंग, पूरा इस तरह लगातार मिसिंग दिखाएगा मुझे। और मुझे सर मेरा तो अकाउंट ही हैक हो गया है सर। कौन तो हम सा? सर आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे सर पर्सनल। क्या अकाउंट हैक कर दिया? हैक हो गया
हैक हो गया है सर, अकाउंट हैक हो गया है सर 2-3 दिन से। आईटी सेल में दिए हैं सर, तो बोला रिकवर कर जाएगा। उस लोग बोला कि 1-2 दिन लगेगा कम से कम। ठीक है, तुम 1-2 दिन बाद जमा करो ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1-2 दिन लेट भी होता है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे जमा तुम्हें करना है। मुझे कैसे समझ में आ रहा है तुमको, कैसे ये दिख जाएगा मुझे? अगर मिसिंग है, सारे ऐसे मिसिंग दिखाएगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक वहां से घट जाएगा। मैं यहाँ से देख के पूरा टेबल बना के देख सकते हैं हम कि कैसे ये कौन असाइनमेंट जमा किया, कौन असाइनमेंट जमा नहीं किया। सर असाइनमेंट अभी जमा की, देखिए तो दिखा रहा है। सर 6 का सर नाम लिख के सर दे दीजिएगा ना असाइनमेंट सब। किसका? मतलब 6 को कितना बनाना है सर? 6 को ना? हाँ 6 को बनाना है, उसका लिस्ट हम सर बना के दे रहे हैं। भेज दिए दो सर, भेज दिए हैं, मोबाइल वाला सर चार और बाकी। लैपटॉप वाला। रुको, ठीक है सर ये देखो टार्निंग मुझे दिखा रहा है एक तो, कौन किया मैं वो भी दिखा सकता हूँ तुम्हें। (94) असाइन, एक तो टार्निंग। देखो विष्णु कुमार, तुम्हारा नाम है विष्णु कुमार? याद क्या कर नाम है सर? नहीं, विष्णु कुमार टार्निंग किया है, दैट मीन्स मुझे दिख गया ये जमा किया है मेरे पास। देखो देखो ये उसका स्क्रीन भी दिखा रहा है मुझे, तुम्हें दिख रहा है? यस सर। यस सर। So everything is, देखो क्लियरली सब चीज तुम्हारे पास। एक चीज बहुत अच्छा से ध्यान से देखना, मैं कुछ यहाँ पे कमेंट्स भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये पूरा कमेंट्स भी मैं कर सकता हूँ। देखो प्राइवेट कमेंट्स, मैं कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे कर सकता हूँ कि तुम्हारा कैसे कौन सा जगह पे तुम्हें चेंज करना है। एवरीथिंग आई कैन डू। सो अब तुम्हें इतना समझ गया होगा कि सर हम लोगों के लिए कितना आसान है मार्क्स देना तुम लोगों को। अगर नहीं करोगे तो तुम समझ जाओ ऑटोमेटिक मार्क्स यहाँ से तुम्हें घट जाएगा। ये देखो तुम्हारा प्रोग्राम पूरा दिख रहा है मुझे। क्लियर टू यू? यस सर। सर पीडीएफ बना के सेंड करना है। जैसे भी हमको दिखना चाहिए तुम किए हो। पीडीएफ, जेपीजी कुछ भी अपलोड हो सकता है। आई थिंक सारे तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है ना? स्क्रीनशॉट सर अपलोड सिर्फ कर देना है। स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। हाँ स्क्रीनशॉट अपलोड कर देना है। इज इट क्लियर टू यू? हर बार यही लैब ऐसा ही होगा, ये लैब ऐसा ही होगा, हर दिन लैब ऐसा ही होगा। मैं पहले प्रोग्राम करके मैं रन करके दिखाऊंगा, उसी प्रोग्राम को तुम्हें रन करना है और उस प्रोग्राम को रन करने के बाद तुम्हें वही चीज उसमें असाइनमेंट में तुम्हें अपलोड करते रहना है। इज दैट थिंग क्लियर टू यू? फुल्ली एकदम वेरी वेरी क्लियर कि कैसे ये लैब परफॉर्म होगा। यस सर। अगर तुम जमा नहीं करोगे तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक बहुत काम आने वाला है, बिकॉज मुझे हर चीज टेबल बना के दिखेगा कि कौन जमा किया कौन जमा नहीं किया। ऑटोमेटिकली मुझे हर चीज दिख जाएगा। मेरे लिए चेक करना बहुत आसान है। आपको इससे अभी मैं भेज दे रहा हूँ। हाँ ये पीयूष सर, सर मोबाइल और लैपटॉप के लिए लिंक भेज दिए ना सर। आप भेज दे रहे हैं, रुको हम भेज देंगे तुम्हें, मतलब इसी क्लासरूम में मैं पोस्ट कर दूंगा। पीयूष सर इज देयर? पीयूष सर तो है। ओके पीयूष सर विल पोस्ट द नेम प्रोग्राम्स। ओके तो प्रोग्राम ही भेजना है कि आउटपुट भी भेजना है जो है? आउटपुट भी भेजना है।
तो सर आउटपुट स्क्रीन का लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना सर, पूरा रन कराने के बाद? रन करवाने के बाद, राइट राइट राइट। किसी को कोई डाउट रह गया तो बोल सकते हो। नहीं सर। नो ओके, सर। थैंक यू। ओके समझ गए तुम Thank you, एकदम? sir. ये सारे चीज क्लियर। Sir, अभी मैं क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ। Please अभी provide the मैं link, 5 से 7 मिनट या 10-15 मिनट तुम्हें टाइम लगेगा। पहले जो 2 क्वेश्चन दिए हैं उसको पहले सॉल्व करो, और बाकी जिसका हो गया है ठीक है। अब 15-20 मिनट में मैं क्वेश्चन अपलोड कर दे रहा हूँ, और तब तक तुम लोगों का ये भी वीडियो, जो वीडियो मैंने बनाया अभी पढ़ाने वक्त, वो भी वीडियो मैं अपलोड करके वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, लिंक अपलोड कर दूंगा गूगल इसमें। सर यूट्यूब का सही में लिंक नहीं है सर, वहाँ पर भेज दिएगा सर। यूट्यूब का लिंक नहीं है? क्लासरूम चलो मैं दिखाता हूँ। गूगल क्लासरूम में नहीं है भाई। है भाई, है है, सर। देखो जाके सारा है, देखो जाके। है, भतीजा है। यूट्यूब लिंक मैं दे रहा हूँ। यूट्यूब लिंक यहाँ पे देखो, मैं दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। Screen is visible? यस Yes, सर। sir. See, everywhere, see here, जो कल क्लास हुआ था, आज का क्लास तो अभी नहीं, आज का क्लास ये है क्या? नहीं, कल का क्लास है ये, परसों का, सॉरी, परसों का क्लास जो हुआ था उसका यूट्यूब लिंक यहाँ पे देखो। पीपीएस क्लास 10 ये यूट्यूब लिंक है उसका, पीपीएस क्लास 11 ये यूट्यूब लिंक है इसका, और उसके साथ उसका अटेंडेंस, और साथ में ये उसका, साथ में इसका उसका पार्ट, जो पार्ट हम पढ़ाए थे वही प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। ठीक है। हर क्लास का, ये 19 तारीख का है, हर क्लास का है, देखो 18 तारीख का है एकदम। पीपीएस क्लास 7, पीपीएस क्लास 8, पीपीएस क्लास 9 सब। सी प्रोग्राम भी मैं दे दिया कन्वर्ट का, देखो दिस इज सी प्रोग्राम, दिस इज पीपीटी, हर चीज अपलोडेड।